हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है टिकट बुकिंग बी टू बी सिस्टम। बी टू बी सिस्टम काफ़ी ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस सिस्टम का आर्किटेक्चर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। AWS सर्वरलेस का यूज़ किया गया है। यूएस की एक कंपनी है SeatGeek, जो फुटबॉल के टिकट्स बुक करने में लोगों को हेल्प करती है। इट इज़ अ बी टू बी सर्विस जहाँ पे सीट गीक को और बिजनेसेस सब्सक्राइब करके सीट गीक के एपीआईज कॉल करते हैं। जैसे बुक माई टिकट हो गया, जो सीट गीक का एपीआई को सब्सक्राइब करके बुक माई टिकट सीट गीक का टेनेंट हो जाता है और वो सीट गीक के एपीआईज को कॉल करके टिकट्स बुक कर सकता है या डेटा भी रिट्रीव कर सकता है। अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि जो आज का सिस्टम हम बात करने वाले हैं वो टिकट बुकिंग बी टू बी सिस्टम है। इट इज़ नॉट अ बी टू सी सिस्टम। अगर आपको इंटरव्यू में बी टू सी सिस्टम के बारे में पूछा जाए, डायरेक्ट टू कस्टमर, देन ये सही एग्जाम्पल नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस सिस्टम है। इट इज़ नॉट डायरेक्ट टू कस्टमर। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सीट गीक के आर्किटेक्चर के बारे में। ये है सीट गीक का आर्किटेक्चर डायग्राम। कुछ चीज़ें थी उनके लिए जो ज़रूरी थी वो पहले समझ लेते हैं। सीटगीक को फुल्ली सर्वरलेस रहना था। उनको कोई भी सर्वर्स मेंटेन या मैनेज नहीं करनी थी, तो इसीलिए AWS लैम्बडा जैसे सर्विसेज यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सेकेंड चीज़, उनको एक नॉइजी नेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। जैसे बुक माई टिकट, मान लीजिए टेनेंट 1 है और बुक माई फुटबॉल टिकट टेनेंट 2 है। तो बुक माई टिकट अगर इनके सीटगीक के एपीआईज को 100 बार कॉल करता है तो उनके एपीआईज लोड हो जाते हैं एंड बुक माई फुटबॉल टिकट लेट्स से 10 या 15 बार ही कॉल कर सकता है उस गिवन टाइम फ्रेम में। इसको नॉइजी नेबर प्रॉब्लम बोलते हैं। नॉइजी नेबर मतलब टेनेंट 1 दैट इज बुक माई टिकट इज वेरी नॉइजी एंड हेंस टेनेंट 2 दैट इज बुक माई फुटबॉल टिकट could not make the requests that it should। तो उनको ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व करनी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AWS का काफ़ी क्लासिक तरीका है, वो है रेट लिमिटिंग का। रेट लिमिटिंग API गेटवे पे आप कर सकते हो। ये उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। थर्ड बात ये थी कि ऑथ जीरो करके उनका एग्जिस्टिंग एक ऑथराइजेशन सिस्टम था, उनको वही सिस्टम यूज करना था। उनके पास उसका एक इंस्टेंस था एग्जिस्टिंग, उनको वही यूज करना था। ये और एक रिक्वायरमेंट थी उनकी। इसको यूज करके इन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया और डिप्लॉय किया। इसमें ऑथराइजेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स है रादर दैन द बैक एंड लॉजिक ऑफ सीटगीक। ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो अब जानते हैं कि ये फ्लो चल कैसे रहा है। सबसे पहले जो है होता क्या है कि टेनेंट 1 यानी ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टेनेंट्स है, जैसे टेनेंट 1 है विच इज़ बुक माई टिकट, और टेनेंट 2 है जैसे बुक माई फुटबॉल टिकट, ये लोग इनिशियली ऑनबोर्ड कैसे करते हैं। इनका ऑनबोर्ड करने का एक अलग प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंतर्गत सीटगीक करता क्या है, सीटगीक एक टेराफॉर्म रिक्वेस्ट जनरेट करता है। व्हाट डज दैट टेराफॉर्म रिक्वेस्ट डू? इट क्रिएट्स a mapping between API key and tenant ID। तो API की क्या है? जब भी कोई टेनेंट आप API गेटवे पे रजिस्टर करोगे तो उसको एक API की मिलेगा, राइट? वो API गेटवे का प्राइमरी की है फॉर दैट टेनेंट। सिमिलरली ऑथ जीरो पे जब आप किसी भी टेनेंट को ऑनबोर्ड करोगे तो आपको एक टेनेंट आईडी मिलेगा विच इज द प्राइमरी की फॉर दैट
टेनेंट, मतलब हर एक टेनेंट को फिगर आउट करने के लिए वो की इंपॉर्टेंट रहता है, तो टेनेंट आईडी मिलेगा। सो ऑथ जीरो से मिला हुआ टेनेंट आईडी एंड एपीआई गेटवे से मिला हुआ एपीआई की डायनामो डीबी में आप उसका मैपिंग, इन दोनों का मैपिंग स्टोर कर सकते हो। सो ये स्टोर करने के लिए टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट रन होती है एंड रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है जब भी आप कोई भी नया टेनेंट ऑनबोर्ड कर रहे हो। अब टेनेंट ऑनबोर्ड हो गया, जैसे टेनेंट 1 ऑनबोर्ड हो गया है, टेनेंट 2 ऑनबोर्ड हो गया है, ऐसे मल्टीपल टेनेंट्स ऑनबोर्डेड है। अब समझते हैं कि फ्लो क्या है। टेनेंट 1 ने सबसे पहले क्या करना है कि रिक्वेस्ट भेजनी है ऑथ जीरो को। नंबर 1 इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू ऑथ जीरो। ऑथ जीरो के साथ वो मशीन टू मशीन ऑथराइजेशन करेगा। इसको क्लाइंट क्रेडेंशियल्स ग्रैंड फ्लो भी बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑथराइजेशन के मल्टीपल फ्लोज होते हैं, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, ग्रैंड फ्लो, ऑथराइजेशन कोड फ्लो, ये सब ज़रूरी होते हैं समझना। अगर आपको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और ऑल्सो नोन एज क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, ग्रैंड फ्लो अगर आपको नहीं पता तो वो समझने की कोशिश कीजिए। बट शॉर्ट में बताऊं तो टेनेंट के पास एक क्लाइंट आईडी और सीक्रेट होता है। वो वो ऑथ जीरो को भेजेगा और ऑथ जीरो टोकन रिटर्न कर देगा। तो सिंपल वर्ड्स में यही है। सो टेनेंट के पास क्लाइंट आईडी सीक्रेट था, वो रिक्वेस्ट उसने ऑथ जीरो को भेजी, रिस्पॉन्स में उसको टोकन मिला और टेनेंट ने टोकन लिया। अब टेनेंट क्या करेगा, सेकेंड थिंग इज अपनी एपीआई रिक्वेस्ट अपने टोकन के साथ एपीआई गेटवे को भेजेगा। अगर आपको ये टोकन जनरेशन के जो फ्लोज है उसके ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। ऊपर मैंने नोट्स ओपन किए हैं जहाँ पे ये बोल रहा है कि सीडगीक इज़ अ बी टू बी सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बी टू सी सिस्टम, इट डज नॉट वर्क फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स डायरेक्टली नहीं काम करते, अदर बिजनेसेस वर्क विद सीडगीक। ओके, for example, book by ticket can be a tenant one of this system, which is also a business. So customers can visit book my ticket. Customers book my ticket पे visit करेंगे, which when users are booking ticket calls SeatGeek's API for ticket booking. So SeatGeek के APIs call करता है book my ticket. Customers book my ticket पे ही login करते हैं। ओके ओके, तो हम पॉइंट 1 हो गया था, हम पॉइंट 2 के पास थे। टेनेंट 1 जो है वो अपने एपीआई रिक्वेस्ट अलोंग विद टोकन एपीआई गेटवे को भेज देगा। आगे एपीआई गेटवे उस टोकन को एक लैम्डा फंक्शन को भेजेगा। इस लैम्डा फंक्शन को इन्होंने ऑथराइजर ये नाम दिया है। अब ये लैम्डा फंक्शन करता क्या है, ऑथराइजेशन का काम, इस टोकन के ऑथराइजेशन का काम। ऑथराइजेशन कैसे करेगा, वो ऑथ जीरो को कनेक्ट करेगा और वैलिडेशन कीज रिट्रीव करेगा। अब ये बार बार ऑथ जीरो को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इंस्टेंस स्टार्ट कर दिया तो आप वैलिडेशन की को कैश कर सकते हो। इट इज़ अ वैलिडेशन की, नॉट द टोकन। ओके, टोकन की वैलिडेशन की को आप ऑथराइजर में कैश कर सकते हो। तो अब वैलिडेशन टोकन जो है वो ऑथराइजर वैलिडेट कर देगा यूजिंग वैलिडेशन कीज। एक बार टोकन ऑथराइज हो गया तो उसमें से वो टेनेंट आईडी को रिट्रीव करेगा। टेनेंट आईडी इज व्हाट, ऑथ जीरो के साथ जो रजिस्टर करते वक्त टेनेंट को मिला था वो वाला टेनेंट आईडी। ऑथराइजर डायनामो डीबी को कॉल करके टेनेंट आईडी के बेस पे एपीआई की फिगर आउट कर लेगा। अब एपीआई की सिस्टम में अवेलेबल है, राइट। अब एपीआई की को यूज करेगा सेवेंथ स्टेप पे एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे एपीआई की को यूज करके फिगर आउट करेगा कि इस टेनेंट के लिए क्या रेट है। किस चीज का रेट, रिक्वेस्ट का रेट। लाइक 100 रिक्वेस्ट आर अलाउड, इज इट फॉर बुक माई टिकट? इफ ओनली 100 रिक्वेस्ट आर अलाउड, व्हाट इज दिस रिक्वेस्ट नंबर? अगर 101 है तो एपीआई गेटवे रिक्वेस्ट को आगे नहीं जाने देगा। अगर लेट्स से 15 है,
this is the 15th request that this tenant is making, then API gateway will allow the request to go to the backend logic. So API gateway में rate limiting हो सकती है based on the API key and you can configure all those rates. ये जानना जरूरी है. अब ये सक्सेस स्टोरी में उन्होंने ये मेंशन किया है कि 2022 में सीट गीक ने 47 मिलियन डेली टिकट्स बुक की थी. सेंट्रलाइज्ड एपीआई रेट लिमिटिंग भी प्रोवाइड किया है इन्होंने टू प्रिवेंट द नॉइजी नेबर प्रॉब्लम. दिस वाज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन. ओके, अगर आपको कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर SaaS एप्लीकेशन का कोई एग्जांपल बताइए तो ये एक अच्छा एग्जांपल है. Many B2B customers have adopted this solution to query terabytes of business data. So SeedGeek ही नहीं और भी कुछ customers ने ये solution use किया है. इसमें फायदे हैं कि सेंट्रलाइज्ड ऑथराइजेशन हो जाता है, कैशिंग हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि वैलिडेशन कीज की कैशिंग कर सकते हो आप, नॉइजी नेबर का प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हो, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप रिड्यूस करके मैनेजमेंट सिंपल कर सकते हो बिकॉज ये सर्वरलेस सिस्टम है. मैं ये सारे पॉइंट्स पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी बिकॉज आई थिंक आप पॉज करके इनको प्रॉपरली रीड कर सकते हो एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट इन द लास्ट स्लाइड. कैसे लगा आपको सीड गीक की स्टोरी, सीड गीक का आर्किटेक्चर डायग्राम? प्लीज़ मुझे बताइए. क्या आप कुछ और नया सीखे इस आर्किटेक्चर को देख के? क्या आप कोई नई सर्विस सीखे? क्या आप ऑथराइजेशन के बारे में कुछ नया सीखे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू so much for connecting with me. Bye.